क्या होता है करंट अफेयर के मामले में। करंट अफेयर के मामले में ये होता है जब आपके एग्ज़ाम नहीं रहते हैं तो आप उसको पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम जब जैसे ही आता है तो आप सोचते हैं कि करंट अफेयर कैसे मैं कवर करूँ, तो मैराथन ढूंढते हैं, कभी 1 महीने का करंट अफेयर ढूंढेंगे, कभी वीकली करंट अफेयर ढूंढेंगे, लेकिन उससे आपको 90% चांस है कि घाटा ही घाटा होने वाला है। अगर जो आपका एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल में कोई नहीं है, आपका सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप देखिए करंट अफेयर को कैसे पढ़ना है। डेली बेस पे पढ़ते रहिए, 3 से 4 मिनट का वीडियो कहीं मिले आप तुरंत पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, उससे नहीं मतलब है, लेकिन आप डेली बेस पे अगर जो करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। जब आपके एग्जाम आएंगे तो आपको वहाँ पे ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब आप कॉपी में जो नोट किए हैं वही आपको पढ़ना रहता है। तो आइए बात करते हैं जो डेली बेस पे हम लोग की करंट अफेयर क्लास चलती है। तो आज 21 जुलाई 2024 की करंट अफेयर की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सभी के सभी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करेंगे, प्रतिवर्ष 20 जुलाई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो सशस्त्र बलों और सीमा तटरक्षक बल सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मी हैं, मतलब यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड और आर्म्ड फोर्स जो भी मतलब सेवा मतलब अभी भी रिटायर्ड हो गए हैं, कुछ रिटायर्ड नहीं हुए हैं, तो उन सभी को 94 विशिष्ट सेवा पुरस्कार से प्रदान किया गया है, ठीक है। तो जब किसी क्वेश्चंस बन सकते हैं, अगर जो आपको बनना होगा अगर जो सेना के ऊपर, तो 94 विशिष्ट पुरस्कार किसको दिया गया है, तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चंस बन सकता है। तो आप बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड और जो भी आर्म फोर्स है उनके जो भी रिटायर पर्सन है, जो रिटायर पर्सन है उनके लिए इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार वाघ नख जो है लंदन से मुंबई लाया गया है। तो यहाँ पे छत्रपति शिवाजी जो थे महाराज जी, उनको मतलब हथियार एक था, उनका नाम था बाघ नख। तो ये अभी तक ये लंदन में मुंबई से लेके पहले चला गया था, लेकिन अब इसकी घर वापसी हो गई है, जो कि मुंबई में लाया गया है 19 जुलाई के दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की मंदिर के गर्भगृह में 19 जुलाई 2024 की वापसी की गई है। तो आप सभी को पता होगा कि जगन्नाथ यात्रा 7 जुलाई को बहुत ही धूमधाम से निकला हुआ था, तो अब इन लोगों का घर वापसी हो गया है, जो कि भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा, ये आप नाम जरूर नोट करके रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है आपका एमपी। तो मध्य प्रदेश सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार राज्य बन गया प्रदर्शन करने वाला पीएम स्वनिधि योजना के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो हैं विनय मोहन कवात्रा, वो अमेरिका के भारत का नया राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो अभी यहाँ पे नए राजदूत की बात करें तो एम्बेसडर यहाँ पे कौन यूएस के हुए हैं, तो वो हुए हैं विनय मोहन कवात्रा जी हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दूरसंचार सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने आईआईटीएम रिसर्च पार्क और चेन्नई में 6G के लिए पारंपरिक और क्वांटम संचार उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। तो मतलब यहाँ पे जो 6G का मतलब आईआईटी रिसर्च के द्वारा पार्क में किया गया है, तो इसका उद्घाटन कौन किया है, तो नीरज मित्तल जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जॉर्जेस एल हेडरी जो हैं HSBC बैंक का नया CEO नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पे नए अपॉइंटमेंट जो न्यू CEO हैं उनका क्या नाम है, जॉर्जेस एड हेडरी जो हैं यहाँ पे नए यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं CEO के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानवीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु के साथ समझौता ज्ञापन किए और हस्ताक्षर भी किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो डेली बेस पे आप टारगेट बनाइएगी, करंट अफेयर पढ़ के खत्म कर देना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।